हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। अगर यह स्टोरी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मन्नत उसे पलकें झपकाते हुए देखने लगती है क्योंकि उसे उसकी बात समझ नहीं आई थी। इसका मतलब बाद में बताता हूँ, रोना मत और सैड भी मत होना, अभय उसे फिर से याद दिलाता है। इस वक्त वो ऐसा लग रहा था जैसे एक पेरेंट्स कहीं जाने से पहले अपने बच्चे को सारी हिदायतें देते हैं। मन्नत हाँ में सर हिला देती है, लेकिन अभी भी उसने अभय के कोट को कसकर पकड़ा हुआ था। अभय उसकी मुट्ठी खोलकर अपने कोट से हटाता है और उसके फोरहेड पर एक किस करके वहाँ से चला जाता है। मन्नत अभी भी डोर की तरफ देख रही थी जहाँ से अभय गया था। वो पेपर उठाती है जिसमें उसने अभय को ड्रॉ किया था। वो स्केच थोड़ा रफ था, लेकिन फिर भी उसमें एक अपनेपन की झलक थी। तभी सौम्या डिनर लेकर रूम में आती है। उसके फेस पर एक सातिर मुस्कान थी। वाह, तुमने तो कितनी अच्छी स्केच बनाई है, तुम्हें इसे सर को देना चाहिए। सौम्या खाने की ट्रे को उसके सामने रखते हुए बोली। मन्नत जल्दी से उस स्केच को छुपा लेती है। अरे मैंने तो पहले ही देख लिया, कितना अच्छा बनाया है तुमने, इसे सर को क्यों नहीं दिया? वैसे भी आज सर का बर्थडे है। सौम्या अपने प्लान को एक्सिक्यूट करते हुए बोली। बर्थडे सुनकर मन्नत के दिमाग में कुछ धुंधली यादें आती है, जहाँ पर वो किसी के लिए केक बना रही थी और फिर कोई खुशी से उस केक को कट करता है और मन्नत को खिलाता है। मन्नत अपना सर पकड़ लेती है। वो यादें इतनी धुंधली थी कि उसे बस वो लम्हा याद था। क्या हुआ, तुम ठीक हो? सौम्या घबराते हुए बोली। अगर मन्नत को कुछ हुआ तो अभय उसे छोड़ने वाला नहीं था। मन्नत अपने सर पर हाथ रखते हुए उसे उस याद के बारे में बताती है। हाँ, तुम हर साल सर के लिए केक बनाती हो, लेकिन इस बार तुमने नहीं बनाया। देखो, तुमने सर को नाराज़ कर दिया। सौम्या झूठ बोलती है। हालांकि उसे भी नहीं पता था कि मन्नत की उन यादों में कौन है। मुझे तो याद ही नहीं था कि आज उनका बर्थडे है। मन्नत का दिमाग इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा था कि उसकी यादों में वो इंसान अभय था। मैंने बताया था ना कि तुम थोड़ी चीज़ें भूल गई हो, और मैं तो तुम्हारी दोस्त हूँ, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूँगी? कहकर अपने फ़ोन में मन्नत को कुछ दिखाती है। देखो, सबको पता है आज अभय आर्यन का बर्थडे है, बस तुम्हें ही नहीं पता। सर तुम्हारे लिए इतना कुछ करते हैं, तुम उनका बर्थडे भूल गई? सौम्या मन्नत को देखती है, जो किसी गहरी सोच में थी। मैं केक बनाऊंगी, लेकिन उन्होंने कहा वो लेट आएंगे, मन्नत उसे बताती है। हालांकि ये जानकर कि आज अभय का बर्थडे है, वो काफ़ी खुश हो गई थी। तो सर ने इसलिए कहा क्योंकि सर तुमसे नाराज़ है, तुम्हें उनका बर्थडे याद नहीं। मन्नत को बुरा लगता है कि वो अभय का बर्थडे भूल गई। उसकी धुंधली यादों में कोई था जिसके लिए वो केक बनाती थी, लेकिन सौम्या के बार बार यकीन दिलाने पर उसे यकीन हो गया कि वो अभय ही है। लेकिन वो तो तुम उसकी फ़िक्र मत करो, देखना सर जल्दी आ जाएंगे। नहीं आएंगे तो तुम बुला लेना। सौम्या की बात मानकर मन्नत जल्दी से रूम में चली जाती है। वो काफ़ी एक्साइटेड थी। उसके जाते ही सौम्या एक नज़र स्केच को देखकर एक सातिर तरीके से हंसने लगती है। उसे यकीन था कि अभय इतनी इम्पोर्टेंट पार्टी छोड़कर मन्नत के लिए बिल्कुल नहीं आएगा, और उसकी जिद पर आ भी गया तो उसे एहसास हो जाएगा कि इस पागल को उसकी इमेज की बिल्कुल फिक्र नहीं है, क्योंकि एक यही पार्टी अभय अटेंड करता था अपने दादाजी के लिए, जिसमें बिजनेसमैन, पॉलिटिशियन और बड़ी बड़ी हस्तियां शरीक होती थी। और आज ही नहीं, रात बड़ी बड़ी डील फाइन होती थी और हाई क्लास लोगों के लिए उनके
स्टैंडर्ड्स सबसे ऊपर होते हैं, रिश्ते और मोहब्बत से भी। आर्यन पैलेस के गार्डन एरिया को बेहतरीन तरीके से सजाया गया था। वहाँ बहुत से हाई क्लास लोग मौजूद थे और सिंघानिया फैमिली भी। श्रुति सिंघानिया शैंपेन का ग्लास पीते हुए अपनी इस अटेंशन को एंजॉय कर रही थी, क्योंकि उसके आसपास कुछ औरतों और लड़कियां जानबूझकर उसकी तारीफ कर रहे थे, या यूं कहो कि उसकी चापलूसी कर रही थी। वैसे मिस सिंघानिया, आपका गाउन कितना क्लासी है। ज़रूर मिस्टर आर्यन ने आपको गिफ्ट किया होगा, एक लड़की हंसते हुए बोली। उसकी बात सुनकर श्रुति का चेहरा कुछ फीका पड़ गया। हाँ, अभय ने ही श्रुति को गिफ्ट किया है। उसके स्पेशली ये गाउन श्रुति के लिए डिज़ाइन करवाया था। निकिता सिंघानिया बात को संभालते हुए बोली और आंखों ही आंखों में श्रुति को कम रहने को बोलती है। मिस्टर आर्यन प्रेसिडेंट कब तक आएंगे? एक फॉरेनर बिजनेसमैन पृथ्वी आर्यन से बोला। बस वो आते ही होंगे। वैसे भी वो अभय आर्यन है, उन्हें देखने का मौका किसी को भी आसानी से नहीं मिलता। टेल देन वेट, पृथ्वी आर्यन घमंड से बोले। सबको सिर्फ आज की पार्टी के सेंटर ऑफ अट्रैक्शन का वेट था। तभी एंट्रेंस पर एक लग्जरियस कार आकर रुकती है। सबकी नज़रें उस ओर चली जाती है। सबको मालूम था कि इस कार में कौन है। सबकी आंखों में अभय को देखने की एक्साइटमेंट थी। श्रुति अपना वाइन का ग्लास काउंटर पर रखती है। वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी अभय को देखने के लिए। हालांकि वहाँ पर कार लाना अलाउ नहीं था, लेकिन अभय तो अभय था, उसके लिए कोई भी रूल मायने नहीं रखता था। वो अपनी कार से बाहर आता है और अपने सेट्स उतारकर एक नज़र सबको देखता है। इतने सारे लोगों को देखकर उसके चेहरे पर एक डिस्गस्ट लुक था। तभी पीछे एक और कार आकर रुकती है। एक नॉर्मल कार थी और उसमें से लीना बाहर आती है और अभय के पीछे जाकर खड़ी हो जाती है। लीना को देखकर श्रुति निकिता सिंघानिया की तरफ देखती है, जैसे पूछ रही हो, क्या ये वही लड़की है? निकिता सिंघानिया नाम में सर हिला देती है। भले ही मन्नत का फेस कवर्ड था, लेकिन वो उसके अपीयरेंस को भूल नहीं थी, जो लीना से बिल्कुल अलग था। पृथ्वी आर्यन स्माइल करते हुए अभय के पास आते हैं और उसे हक करते हुए बोले, हैप्पी बर्थडे माय चाइल्ड, और उससे दूर होकर उसे लेकर एंट्रेंस पे आते हैं। निकिता सिंघानिया श्रुति को कुछ इशारा करती है, जिसे समझकर श्रुति अपने बाल और गाउन ठीक करते हुए स्टाइल से उनके पास जाने लगती है। श्रुति मिस्टर आर्यन चेयरफुल वॉइस में बोले। श्रुति स्माइल करते हुए उन्हीं के पास आ रही थी। उसकी नज़र सिर्फ अभय के हैंडसम फेस और उसकी चार्मिंग पर्सनैलिटी पर थी। उसका बस चलता तो वो अभी अभय से लिपट जाती। अभय मीट श्रुति, वो कब से तुम्हारा वेट कर रही है। मिस्टर आर्यन हंसते हुए बोले। मैंने कब कहा इसे मेरा वेट करने के लिए? अभय एरोगेंटली बोला। उसकी तीखी बात सुनकर मिस्टर आर्यन और श्रुति के चेहरे की स्माइल गायब हो जाती है। अभय की बात सुनकर लीना की हंसी छूटने वाली होती है, लेकिन वह खुद को होठों को दबाते हुए अपने मन में बोली, कंट्रोल लीना। श्रुति ने लीना की फेशियल एक्सप्रेशन नोटिस कर लिए थे। वो लीना को एक कोल्ड लुक देती है। लीना भी कहाँ कम थी, वो भी उसे एक नज़र देखकर मुंह टेढ़ा करती है और फिर उसे इग्नोर कर देती है, जैसे कि वह कोई अनसरी चीज़ हो। हेलो अभय, आप मुझे नहीं जानते? आप मुझे जानते ही होंगे। श्रुति जानबूझकर शर्माते हुए बोली, नहीं, मैं नहीं जानता तुम्हें। तुम कौन हो? हु आर यू एंड कॉल मी प्रेसिडेंट, डू यू गेट दैट? वो सख्त लहजे में बोला। अभय को सामने खड़ी लड़की बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग लग रही थी। उसकी बात सुनकर श्रुति का चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसका चेहरा बेइज्जती से लाल हो जाता है। लीना को तो मन ही मन बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी।
उसे ही पता था कि उसने अपने हंसी को कैसे कंट्रोल की। कोई बात नहीं बेटा, तुम दोनों के पास पूरी लाइफ पड़ी है एक दूसरे को जानने के लिए, निकिता सिंघानिया उनके पास आते हुए बोली। अगर निकिता सिंघानिया वहाँ न आती तो श्रुति लगभग रोने वाली थी। तुम लोगों के पास यूजलेस टाइम होगा इन सब चीज़ों का वेस्ट करने के लिए, बट मेरे पास नहीं। तीखी तरीके से बोलते हुए अभय वहाँ से चला जाता है। उसे ये लोग काफ़ी ज़्यादा गुस्सा दिला रहे थे। सभी गेस्ट को उनकी बातें नहीं दे रही थी, लेकिन उन माँ बेटी के रिएक्शन देखकर वो लोग इतना तो समझ गए थे कि अभय ने कुछ कड़वा ही बोला होगा। जो लड़कियां श्रुति को शर्माता देख जल गई थी, उसका ऐसा चेहरा देख अब उन्हें सुकून था। दिया आर्यन एक पतली दुबली लड़की के साथ खड़ी थी। उस लड़की के मासूम चेहरे पर काफ़ी ज़्यादा घबराहट थी। तुम क्या अपने सड़े हुए चेहरे से मेरी इंसल्ट कराना चाहती हो? दिया आर्यन अपने दांत पीसते हुए बोली। ना नहीं, वो लड़की घबराते हुए कहती है। इनको इग्नोर हर मॉम, इसे तो भाई देख लेंगे, आप मेरे साथ चलिए। आदि वहाँ से आते हुए उस लड़की को घूर के देखते हुए अपनी माँ से बोला। दिया आर्यन एक नज़र उस लड़की को गुस्से से देखती है और आदि के साथ वहाँ से चली जाती है। उनके जाने के बाद वो लड़की चारों तरफ देखती है और उसकी नज़र अपने पति अक्षय आर्यन पर रुक जाती है, जो अपने कुछ बिजनेसमैन पार्टनर्स से बात कर रहा था। उसका मन कर रहा था कि वो यहाँ से भाग जाए, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकती थी। अभय बार काउंटर पर खड़ा होकर अपनी वाइन का सिप ले रहा था। उसके सामने कुछ बिजनेसमैन उसे कुछ बता रहे थे, जिसे वह वाइन का सिप लेते हुए सुन रहा था। पार्टी में मौजूद सभी लड़कियों की नज़र सिर्फ अभय पर थी। आई लाइक योर एरोगेंस। श्रुति के दिलो दिमाग में अभय पूरी तरह से छप चुका था। उसे अब किसी भी हाल में जल्द से जल्द अभय को पाना था। लीना जो अभय के साइड में खड़ी थी, अभय के हाथ में वाइन को देखकर उसका मन ललचा रहा था। वह अपने आप को कंट्रोल करने के लिए इधर उधर देखने लगती है। उसकी नज़रें खिड़की पर जाती है, जहाँ पर एक हल्की सी परछाई दिख रही थी। शायद कोई उस खिड़की पर खड़ा था। लीना को शायद दिखा वह कौन है। वो हल्का सा मुस्कुरा देती है। उस खिड़की पर खड़ी एक औरत जो अंधेरी की वजह से अनोटिसेबल थी। उसकी नज़र सिर्फ अभय पर थी और उसके होंठ कुछ बुदबुदा रहे थे। अटेंशन एवरीवन, आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करने वाला हूँ, पृथ्वी आर्यन अपनी रोबीली आवाज़ में अनाउंस करते हैं। सबकी नज़रें उन पर चली जाती है, अभय को छोड़कर। सब जानना चाहते थे कि ओल्ड मिस्टर आर्यन क्या अनाउंस करने वाले हैं। पृथ्वी आर्यन हल्का सा मुस्कुराते हुए आगे कहते हैं, इसके लिए आप सबको थोड़ा वेट करना होगा। टिल देन एंजॉय द पार्टी। अभय का प्राइवेट बंगलो। मन्नत ने केक रेडी कर दिया था और वह अभय का वेट कर रही थी, लेकिन अभय अभी तक नहीं आया था। उसकी आंखों में हल्के आंसू थे। वो सौम्या को देखते हुए बोली, वो कब आएंगे? मैंने सर को कॉल किया था, लेकिन उन्होंने पिक ही नहीं किया। इससे पहले तो जब भी मैं उन्हें कॉल करती थी तो एक बार में ही उठा लेते थे, क्योंकि बात तुमसे रिलेटेड होती थी। बट शायद वो किसी और लड़की के साथ हैं, अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। सौम्या दुखी चेहरा बनाते हुए बोली। उसकी यह बात है ना, मन्नत के मासूम दिल पर बहुत गहरा असर करती है। किसी और के साथ मतलब? वो सुबकते हुए बोली, मतलब सर की फैमिली है और उनकी फैमिली ने उनके लिए कोई लड़की चुनी होगी जिससे उनकी शादी होगी, और शायद वो भूल गए कि तुम उनका वेट कर रही हो। ऐसी और भी बात है, सौम्या मन्नत से कहती है। मन्नत उसकी बात ज़्यादा समझ नहीं आती, लेकिन एक बात उसके दिल में घर कर गई थी कि अभय किसी और लड़की के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है। यह बात सोचकर ही मन्नत को अपने दिल में तकलीफ़ होने लगती है। उसे ऐसा लग रहा था
कि कुछ बहुत ज़रूरी छूट रहा है। उसका दिल भारी होने लगता है। ये क्या एहसास था उसे समझ नहीं आ रहा था। नहीं, सिर्फ मैं हूँ और कोई लड़की नहीं। मन्नत बुरी तरह से पैनिक करते हुए बोली। उसे समझ नहीं आ रहा था उसे क्या महसूस हो रहा था। वो क्या बोल रही है। उसका शरीर कांपने लगता है। उसे पैनिक करता देख सौम्या जल्दी से उसे संभालते हुए किसी के पास कॉल करती है। सब लोग पार्टी को एंजॉय कर रहे थे। कॉन्ग्रेचुलेसन मिस्टर आर्यन। अभय के सामने खड़े तीनों आदमी एक एक कर उसे विश कर रहे थे। अभय सर हिला देता है। उसके सामने खड़े वो तीनों भी टॉप बिजनेसमैन की लिस्ट में आते थे और चारों एक साथ एक ही जगह पर प्रेजेंट होना काफ़ी रेयर था, क्योंकि वो तीनों अलग अलग कंट्री के थे और आज उनके बीच कोई बहुत बड़ी डील डन हुई थी जिसका टर्नओवर खरबों में होने वाला था और इससे चारों की कंट्रीज को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने वाला था। अभय अपने विस्की की ग्लास को काउंट पर रखता है और वहाँ से जाने लगता है, क्योंकि वो जिस लिए यहाँ आया था वो ऑलरेडी हो चुका था। अभय, अभी पार्टी ख़त्म नहीं हुई है। मिस्टर आर्यन उसे जाता देख उसे रोकते हुए बोले, तो अब आप चाहते हैं कि मैं सबको बर्थडे सॉन्ग गाकर सुनाऊं? अभय उनके ऐसे टोकने से बिल्कुल भी खुश नज़र नहीं आ रहा था। मिस्टर आर्यन, कुछ पल तो टर्मेटाइज हो जाइए। वो आगे क्या बोले, लेकिन फिर खुद को शांत करते हुए बोले, आई मीन आज तुम्हारा बर्थडे है। यू डोंट थिंक सो कि तुम्हें अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहिए? अपने लिए नहीं तो प्लीज़ अपने इस ओल्ड मैन के लिए। एंड मैंने अभी अनाउंस किया था कि मैं एक बड़ी अनाउंसमेंट करने वाला हूँ। तुम बिल्कुल नहीं चाहोगे कि हमारी ज़ुबान पर कोई उंगली उठाए? ओके फाइन, डन, गिव मी दिस टाइप ऑफ ड्रामेटिक लेक्चर। अभय उनकी बात को बीच में काट देता है। उसका मतलब साफ था, उसे उनकी बकवास में कोई इंटरेस्ट नहीं है। पीछे खड़ी लीना का दिमाग तो अब तक इसी बात पर अटका था कि अभय बर्थडे सॉन्ग गाते हुए कैसा लगेगा। उसका दिमाग इस सिचुएशन को इमेज करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। श्रुति अपनी माँ के पास खड़ी होकर अभय को देख रही थी। अपनी उस बेइज्जती के बाद उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो दोबारा अभय के करीब भी जाए। आसपास की औरतें उसे देखकर आंखों से ही उस पर हंस रही थी, क्योंकि वो सब इतना तो समझ गए थे कि अभय को श्रुति से कोई मतलब नहीं है। मिस्टर आर्यन एक वेटर को कुछ इशारा करते हैं। कुछ ही देर में दो वेटर एक बड़े से केक को लेकर आते हैं। वो केक अभय की हाइट से थोड़ा ही कम था और बेहद ही क्लासिकी लग रहा था। मिस्टर आर्यन स्माइल करते हुए अभय को देखते हैं। अभय उन्हें एक वार्निंग लुक देते हुए उस केक के करीब जाता है। आर्यन फैमिली उसके आसपास ही खड़े थे, सिवाय सुशांत और निधि आर्यन को छोड़कर। वो अभय के चाचा चाची थे, लेकिन उनकी आर्यन फैमिली में कोई हैसियत नहीं थी। मिस्टर आर्यन श्रुति की तरफ देखते हैं, जो दूर अपनी माँ के साथ खड़ी थी। श्रुति, कम हियर, तुम्हें अभय के साथ होने चाहिए। पृथ्वी आर्यन की बात सुनकर श्रुति बहुत एक्साइटेड हो जाती है। फाइनली उसे अभय के करीब जाने का मौका मिला। वो एटीट्यूड से चलते हुए अभय के पास आने लगती है। तभी अभय का फ़ोन वाइब्रेट करता है। वो कॉल स्क्रीन देखकर जल्दी से कॉल पिक करता है। कुछ ही सेकंड में उसके एक्सप्रेशन एकदम कोल्ड हो जाते हैं। वो बिना किसी चीज़ की परवाह किए जल्दी से वहाँ से जाने लगता है। उसके अचानक इस रिएक्शन से सब हैरान हो गए थे। श्रुति सर झुकाकर मुस्कुराते हुए केक के एकदम करीब आ गई थी, लेकिन अचानक ही उसका पैर मुड़ जाता है और सीधा जाकर सामने केक पर गिरती है। असल में अभय इतनी जल्दी में था, इसलिए उसने कोई ध्यान नहीं दिया कि सामने कौन है, और उसका पैर श्रुति के फिश टेन गाउन पर पड़ गया था, जिससे श्रुति का पैर मुड़ गया और हाई हील्स की वजह से वो सामने बड़े से केक पर जा गिरी। अभय ने एक बार भी उसे पलट कर नहीं देखा। उसे तो बस जल्दी से घर जाना था। कॉल पर उसने मन्नत की रोने चिल्लाने की आवाज़ सुनी थी।
कुछ पल में उसकी कार हवा की रफ्तार से वहाँ से निकल जाती है। श्रुति का फेस, जिस पर एक्सप्रेशन मास्क था, वो डार्क ब्लैक केक से सन चुका था। उसकी शक्ल देखकर एक साथ सबकी हंसी छूट गई। वो लग ही इतनी फनी रही थी। लीना अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए बोली माइक में, सॉरी एवरीवन, प्रेसिडेंट को किसी बहुत ही इम्पोर्टेंट इंसान के लिए जाना पड़ा। थैंक्स फॉर कमिंग। लीना अपनी असिस्टेंट की ड्यूटी निभाते हुए बोली, हालांकि बहुत ही ज़रूरी इंसान। उसने भावनाओं में बहकर यूज किया था क्योंकि उसे श्रुति बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मिस्टर आर्यन के फेस पर अजीब से भाव थे। उनके चेहरे पर गुस्सा था क्योंकि अभय ऐसे जाने से उनके बारे में लोगों को बोलने का मौका मिल जाएगा और उनके लिए सबसे ऊपर उनका रुतबा था। अपनी बात कहकर लीना माइक नीचे गिराकर एटीट्यूड से वहाँ से चली जाती है। उसे पता था अभय कहाँ गया होगा, क्योंकि अभय को इतना बेताब होने पर मजबूर सिर्फ एक ही इंसान कर सकता था। श्रुति अब एक पल भी वहाँ खड़ी नहीं रह सकती थी। वो रोते हुए वहाँ से चली जाती है, उसके पीछे सिंघानिया फैमिली भी और धीरे धीरे कर सभी गेस्ट भी। इसी तरह अभय की बर्थडे पार्टी, या ये कहना गलत नहीं होगा कि श्रुति की इंसल्ट पार्टी यहीं ख़त्म हो जाती है। अभय काफ़ी तेज़ स्पीड से कार ड्राइव कर रहा था, इसलिए वो 2 घंटे का रास्ता उसने 58 मिनट में पूरा कर दिया। उसकी कार झटके से बंगलों के बाहर रुकती है और वो बेहद बेताबी और जल्दबाजी में अंदर जाता है। सोफे पर मन्नत रोई जा रही थी, उसकी सांसें फूल रही थी। अभय अपने फ़ोन को वहीं फ्लोर पर गिरा देता है। जल्दी से उसके पास आकर उसे कसकर अपनी बाहों में भर लेता है। उसके फ़ोन में अभी भी कॉल ऑन थी, मन्नत जो बुरी तरह से रो रही थी, यहाँ तक कि उसे सांस लेने में भी तकलीफ़ हो रही थी। वो भी अभय को कसकर पकड़कर तेज़ तेज़ रोने लगती है, लेकिन अब उसके दिल में एक सुकून था। अभय को अपने पास पाकर सौम्या साइड हो जाती है। उसे यकीन नहीं था अभय आ जाएगा। तुम रो क्यों रही हो? मैंने कहा था ना मैं लेट आऊँगा, तो रोना मत। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बात ना मानने की? हाँ, अभय अभी भी उसे डांट रहा था। आपका बर्थडे, लेकिन आप अब नहीं आए। मैंने आपके लिए केक मन्नत हिचकिचाई लेते हुए बोली। उसे खुद से दूर कर अभय उसका चेहरा अपने हाथों में लेता है और उसके आंसुओं को साफ करते हुए बोला, इतनी सी बात पर इतना रो रही हो? मन्नत का फेस एकदम लाल हो गया था, उसका चेहरा भी तप रहा था। अचानक अभय के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं, लेकिन फिर वापस नॉर्मल होते हुए वो मन्नत के आंसुओं से भीगे दोनों गालों को बारी बारी से किस करते हुए बोला, चलो उस केक को कट करते हैं, वरना मेरा बर्थडे ख़त्म हो जाएगा। देखो तुम, टाइम 11, तुम केक रूम में लेकर आओ। जाओ, अभी आता हूँ। नहीं नहीं, आप भी कहीं चले जाओगे? मन्नत कसकर उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, नहीं जाऊँगा, तुम केक को लेकर जाओ। मेरे पास तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है जो लीना अभी लेकर आ रही है। क्या तुम्हें वो गिफ्ट नहीं चाहिए? मन्नत हाँ में सर हिलाती है तो अभय उसके फोरहेड पर एक किस करता है। मन्नत टेबल पर रखा केक उठाकर एक बार फिर से अभय से बोली, जल्दी आना। मन्नत के मास्टर बेडरूम में जाने के बाद अभय एक सर्द नज़र सौम्या पर डालता है। सर, वो मैंने मेरे फ़ोन में न्यूज़ देखी थी, आज आपका बर्थडे है। उसकी सर्द नज़रों को देखकर सौम्या घबराते हुए कहने लगती है, लेकिन तभी चीखते हुए वो नीचे गिर जाती है। उसका हाथ उसके गाल पर था। अभय ने सौम्या को थप्पड़ मारा था। अब तक लीना भी आ गई थी। उसे सौम्या के ऊपर कोई तरस नहीं आया, क्योंकि वो यही डिजर्व करती थी। सौम्या रोते हुए बोली, सर मैं सच, शट अप। हमें सब पता है तुम कितना सच बोल रही हो और कितना झूठ। लीना गुस्से से कहती है, तुमने क्या कहा था कि लिटिल रोज ने तुम्हारे फ़ोन में न्यूज़ देखी थी? अभय सोफे पर बैठते हुए बोला। उसकी कर्कश आवाज़ सुनकर सौम्या सहम जाती है और डरते हुए हाँ में सिर हिला देती है। उसकी बात सुनकर अभय भयानक तरीके से हंसने लगता है। उसकी इतनी भयानक हंसी सुनकर सौम्या की रूह कांप जाती है।
उसे लगता है वह बुरी तरीके से फंस चुकी है। अभय स्मिर्क करते हुए, हाँ, उसे फ़ोन यूज करना नहीं आता। अभय की ये बात सौम्या के लिए किसी ब्लास्ट की तरह थी। अभय गुस्से से कहता है, तुम कितनी यूजलेस हो, तुम्हें तो ढंग से गेम खेलना भी नहीं आता, स्टूपिड मेड। तुम इतने दिन से प्लानिंग कर रही थी उसे ही यूज करके उसे मेरी ज़िंदगी से निकाल सको। आपको सब पता था। सौम्या पीछे खिसकने लगती है। ऑफकोर्स मेरी लिटिल रोज मुझसे कभी कुछ नहीं छुपाती। ये बात कहते हुए अभय के चेहरे पर एक चमक थी। इस सिचुएशन में भी इस आदमी को शो ऑफ करना ज़रूरी है, लीना अफसोस से मन में कहती है। तुम जो रोज़ उसे उल्टा सीधा सिखाती थी वो सब मुझे बताती थी, तो आपने तभी मुझे घर से क्यों नहीं निकाला जब आपको सब पता था? तो सौम्या शॉक्ड होकर पूछती है, क्योंकि ये मन्नत मैम की इम्प्रूवमेंट के लिए अच्छा था। तुमने मैम को बहुत सी बातें सिखाई थी, वेरी गुड। और अब तुम्हारे जाने के बाद हमें तुम्हें एक्सप्ले लेकर उन्हें अच्छे बुरे लोगों के बीच डिफरेंस करना सिखाएंगे। लीना उसकी बात पर मुस्कुराते हुए जवाब देती है। शॉक्ड से कुछ पल सौम्या की सांसें रुक गई थी। इतने दिन से वो सोच रही थी कि मन्नत का यूज करके वो अभय के करीब जा पाएगी और अभय के सामने यह प्रूव कर देगी कि मन्नत पागल है और उसके लायक नहीं। लेकिन यहाँ तो अभय खुद उसका यूज कर रहा था मन्नत को ठीक करने के लिए। आई एम सॉरी, यह सब मैंने आपके लिए किया क्योंकि मुझे आपकी परवाह है। वो पागल आपको डिजर्व। आह, उसकी चीख निकल जाती है। उसके सर से खून बह रहा था। वो अभय को देखती है जिसने टेबल पर रखा छोटा सा शो पीस उसके सर पर मारा था। अभय बहुत गुस्से में था। पता नहीं क्यों जब मन्नत के बारे में कोई बुरा बोलता था तो अभय आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता था। उसे नहीं बर्दाश्त था कोई मन्नत का जिक्र भी करे, चाहे अच्छा हो या बुरा। आई एम सॉरी सर, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। उसे अपने करीब आता देख सौम्या पीछे खिसकते हुए बोली। उसका दिल डर से फट रहा था। क्या तुम्हें पता है जो तुमने मेरी रोज़ के बारे में कहा, उसके लिए मैं तुम्हारी जान भी ले सकता हूँ और किसी को पता भी नहीं चलेगा तुम इस दुनिया में कभी भी थी। उसकी बात सुनकर अभय सरकास्टिकली बोला, तो इतनी सब प्लानिंग प्लॉटिंग करने से पहले तुमने अपना जेंडर चेंज कराया था? अभय की बात सुनकर लीना का जोरों से हंसने का मन करता है। कोई भी प्रेसिडेंट से बातों में नहीं जीत सकता था। वो अपनी बातों से ही सामने वाले को डिस्पैरेट कर सकते हैं। उसका सोचना सही था कि सौम्या भी ट्रॉमेटाइज हो गई थी कि वो क्या बोले। उसे अब अभय से बहुत डर लग रहा था। हाँ, उसने सुना था अभय काफ़ी खतरनाक है, लेकिन वो एक लड़की को भी नहीं बख्शेगा। उसने सोचा नहीं था अभय उससे थोड़ा दूर हो जाता है। सौम्या दर्द से कराहते हुए अपने पैर को पकड़ लेती है और डरते हुए अभय को देखने लगती है। वैसे तुमने एक अच्छा काम किया है उसके दिल में मेरे लिए फीलिंग्स जगाकर, तो इस अच्छाई के बदले मैं तुम्हें जाने देता हूँ, अभय अचानक से बोला। लेना और सौम्या दोनों हैरानी से अभय को देखने लगते हैं। दोनों को ही उम्मीद नहीं थी कि अभय ऐसा कुछ बोलेगा। सबसे ज़्यादा लीना हैरान थी, क्योंकि अभय जैसा नॉर्मल माइंड इंसान कभी किसी का अच्छा नहीं करता था। आप सच कह रहे हैं? सौम्या उससे पूछती है। बाहर वाइट कलर की एक कार खड़ी है। जितना जल्दी हो सकता है यहाँ से बहुत दूर चली जाओ, अदरवाइज तुम्हारी बॉडी और सोल हमेशा के लिए इसी जंगल में रह जाएगी। योर टाइम स्टार्ट नाउ। वो अपनी वॉच की तरफ देखते हुए बोला। सौम्या खुश हो जाती है और जल्दी से खड़ी हो जाती है। उसके पैर जख्मी थे, इसलिए वो लड़खड़ाते हुए बाहर की तरफ भागती है। अभय सोफे पर लीन होते हुए बैठ जाता है। कुछ ही सेकंड में उन्हें कार स्टार्ट होने की आवाज़ आती है। अभी जो कुछ भी हुआ लीना को यकीन करना मुश्किल था। उससे कंट्रोल नहीं होता और वो अभय से हिम्मत करके पूछती है, प्रेसिडेंट, आपने उसे इतनी आसानी से जाने दिया? गिव इट टू मी।
अभय उसकी बात को इग्नोर करते हुए बोला, योर टाइम स्टार्ट नाउ। वो अपनी वॉच की तरफ देखते हुए बोला। लीना उसकी नज़रों का पीछा करती है और कारपेट पर पड़ा अभय का फ़ोन उठाकर उसे देती है। अभय अपने फ़ोन में कुछ देखने लगता है और इविल स्माइल करते हुए 5 4 3 2 1 एंड बूम। इसी के साथ वो फ़ोन स्क्रीन पर 2 बार टैप करता है। सौम्या की कार बंगलों से कुछ दूरी पहुंची थी। अचानक ही कार ब्लास्ट हो जाती है और हर तरफ चिथड़े चिथड़े फैल जाते हैं। बताना मुश्किल था कि कौन सा पार्ट कार का था और कौन सा सौम्या की बॉडी का। लीना सब समझ जाती है। अब उसे अपनी बेवकूफ़ी पर अफसोस हो रहा था कि उसने कैसे सोच लिया कि यह आदमी किसी को बख्श सकता है। अब अभय के फेस पर एक सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन थे। आगे की कहानी जानने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, कमेंट एंड लाइक करें। आप लोगों के कहने पे मैं स्टोरी थोड़ी सी बड़ी लेकर आई हूँ, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट, शेयर एंड लाइक ज़रूर कीजिएगा। एंड थैंक यू।